नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दुर्गाज। एक बार फिर से आप सभी का ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम इंक्लूसिव ऑफ टेक्स्ट टैली में करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी को थोड़ा और अच्छे से हम समझेंगे। मेरे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। जो भी हम सामान खरीदते हैं उसे हम गुड्स कहते हैं, और सर्विस, जो भी हम सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेते हैं उसे हम सर्विस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर आप स्कूल जा रहे हैं और टीचर आपको जो सर्विस दे रहा है पढ़ाने की, उसे हम सर्विस कहेंगे। दोस्तों, भारत सरकार ने जब 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया था, उससे पहले जीएसटी से पहले बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो हमें अलग अलग देने पड़ते थे। जैसे यहाँ पर स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसमें लोकल सेल टैक्स आता है, वैट आता है, सेंट्रल सेल टैक्स आता है, परचेस सेल टैक्स है, लग्जरी सेल टैक्स है, एंटरटेनमेंट, परचेस सेल टैक्स, ऑक्ट्राई, टैक्सेस ऑन लॉटरी। तो इस तरह के अलग अलग स्टेट के जो टैक्सेस थे वो यहाँ पर लगते थे। फिर सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसके अंदर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आती थी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी आती थी, सर्विस टैक्सेस था, एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी, स्पेशल ड्यूटी ऑन कस्टम ड्यूटी था। तो इस तरह के टैक्सेस को गवर्नमेंट ने निकाल कर एक टैक्स लगाया जिसे हम कहते हैं जीएसटी। दोस्तों, यहाँ पर हम समझेंगे कि जीएसटी आने से क्या क्या बेनिफिट हुए। दोस्तों, जीएसटी आने से इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो है वो रिफॉर्म हो गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसे लागू किया गया है। उसके बाद डबल टैक्सेशन जो है वो बिल्कुल भी बंद हो चुका है। जीएसटी आने से कुछ बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी हुई है और पेपर वर्क इसमें बहुत कम हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम समझेंगे टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी को सरकार ने 4 हिस्सों में बांट दिया है। एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसे हम सीजीएसटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसे हम एसजीएसटी के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसे हम आईजीएसटी के नाम से भी जानते हैं। और हमारा चौथा है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसे हम यूटीजीएसटी के नाम से भी जानते हैं। आइए इनको हम डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है और कहाँ पर इसे लागू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र का एक नक्शा आपको दिखाई देगा। दोस्तों, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। अगर मैं महाराष्ट्र के अंदर ही बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हूँ, किसी भी सामान को खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक सीजीएसटी देना पड़ेगा। सीजीएसटी का मतलब है गुड्स, सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस, और एसजीएसटी मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी टैक्स होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा और स्टेट गवर्नमेंट को वो टैक्स देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, डरविन गोम्स नाम का एक सप्लायर है जो कि महाराष्ट्र में रहता है। वो सेल कर रहा है प्रोडक्ट मिस्टर अजय को, जो कि पुणे में रहते हैं। अब ये दोनों बायर और सेलर एक ही स्टेट में रहते हैं। अब मिस्टर डरविन जो है वो मिस्टर अजय को कुछ सामान सेल करता है जिसकी कीमत होती है 10,000 रुपीज़। अब इसके ऊपर मिस्टर अजय को जीएसटी भी पे करना है, जो कि है 18%। 18% जीएसटी जब आप पे करोगे तो 18% को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में इसके लिए क्योंकि वो महाराष्ट्र के अंदर है, और जब बाहर एक ही स्टेट के अंदर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो वो डिवाइड बाय 2 होता है, जिसका 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, जिसे हम सीजीएसटी कहते हैं, और 9% जो है वो एसजीएसटी को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, जिसे हम एसजीएसटी भी कहते हैं। तो 10,000 का 9% होता है 900 रुपीज़। तो यहाँ पर 1800 रुपये जो है वो डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे, मतलब 900 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 900 रुपया स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो जब एक ही स्टेट के अंदर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, वहां पर हम यूज करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी का। दोस्तों, अब हम यहाँ पर समझते हैं आईजीएसटी कहाँ पर लगता है, कैसे इसे यूज करते हैं। दोस्तों, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उसे हम इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, यहाँ पर महाराष्ट्र एक स्टेट है और कर्नाटक एक स्टेट है।
अगर महाराष्ट्र से आप कोई सामान सेल कर रहे हैं या कर्नाटक से कोई सामान परचेस कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपको IGST देना होगा। आइए इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मिस्टर हर्ष है जो कि महाराष्ट्र का एक सप्लायर है, वो गुड सेल कर रहा है कर्नाटक में। कर्नाटक में जिसको सेल कर रहा है उनका नाम है मिस्टर यश, जो कि कर्नाटक में रहते हैं। अब मिस्टर हर्ष ने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट सेल किया जिसकी कॉस्ट है 50,000 रुपीज़। अब यहाँ पर दो अलग अलग स्टेट होने की वजह से यहाँ पर मिस्टर हर्ष को मिस्टर यश से IGST कलेक्ट करना होगा 18%। जो भी प्रोडक्ट के ऊपर 18% लगा होगा वो कलेक्ट करना होगा। और ये IGST जो है, इंटीग्रेटेड GST जो है, वो 50,000 का होता है 9,000 रुपीज़। अब ये 9,000 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करेगी कि कौन से स्टेट को डिस्टेंस के हिसाब से कितना पेमेंट देना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे यूनियन टेरिटरी GST की। यूनियन टेरिटरी GST जो है वो SGST की तरह ही होता है, सिर्फ यहाँ पर हमें ये समझना है कि यूनियन टेरिटरी GST है वो कहाँ पर लगता है। दोस्तों, इंडिया के अंदर ऐसे 8 यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर UGST लगता है। यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख रहे हैं जहाँ पर हमने ये बताया है कि कहाँ कहाँ पर आपको UGST लगता है, जैसे कि अंडमान निकोबार में, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर, नागर हवेली, दमन, पेंडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये ऐसी 8 जगह है जहां पर यूनियन टेरिटरी लगता है। दोस्तों, यहां पर हम समझेंगे GST कौन रजिस्टर कर सकता है। दोस्तों, GST वो रजिस्टर कर सकता है जिसकी इनकम 20 लाख के ऊपर है, वो GST रजिस्टर कर सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पर सरकार ने 20 लाख के नीचे वाले स्टेट को भी GST के अंदर रखा हुआ है। GST रजिस्टर होने के लिए कोई भी मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या ट्रेडर GST को रजिस्टर कर सकता है। सिर्फ यहाँ पर उसकी एनुअल टर्नओवर जो है वो 20 लाख के ऊपर होनी चाहिए और उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, तो वो GST को रजिस्टर कर सकता है। बहुत सारे ऐसे भी स्टेट है जहाँ पर 10 लाख के ऊपर भी जिसकी टर्नओवर होगी वो भी GST रजिस्टर कर सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टेट है जिसमें से सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे स्टेट भी आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम समझेंगे GST आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। दोस्तों, GST जो नंबर होता है वो 15 डिजिट का नंबर होता है, जिसके स्टार्टिंग के 2 नंबर जो होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ तो यहाँ पर महाराष्ट्र का जो नंबर होगा वो 27 नंबर है। उसके बाद 10 जो नंबर होते हैं वो होते हैं आपके पैन कार्ड के। जो भी बिजनेस करता होगा उसका पैन कार्ड नंबर होगा, वो पैन कार्ड नंबर वहां पर दिखाई देगा आपको। उसके बाद आप एक नंबर जो देखेंगे, एक नंबर जो होता है उससे ये मालूम पड़ता है कि वो रजिस्टर करने वाला है वो कौन से स्टेट का है। Z बाय डिफॉल्ट होता है और लास्ट का जो नंबर होता है 15 डिजिट, उससे एरर को हम जान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना % GST लगता है और कौन से प्रोडक्ट जो है वो GST के बाहर है। दोस्तों, 81% आइटम ऐसे हैं जिसके ऊपर 18% GST लगता है और ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जिसको GST के बाहर रखा हुआ है। आइए देखते हैं उसे, जैसे कि मिल्क, दूध, फूड, फ्रेश चिकन, गुड़, बटर, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो अनपैक्ड है वो GST के बाहर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, या तो आप सिंपली गूगल कर सकते हैं ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि कौन सा प्रोडक्ट GST के बाहर रखा हुआ है। वैसे ही बहुत सारी सर्विसेज है जो GST से बाहर रखी हुई है, जैसे कि कोई भी होटल जिसका रेट बिलो 1000 है उसे GST से बाहर रखा हुआ है। एजुकेशन, हेल्थ सर्विस को भी GST से बाहर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि GST जो है वो 5%, 12%, 18% और 28% में डिवाइड की गई है। मतलब कि किन किन प्रोडक्ट के ऊपर 5% GST लगेगा, किन प्रोडक्ट के ऊपर 12% GST लगेगा, 18% GST लगेगा और 28% लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 5% वाले प्रोडक्ट जिसके ऊपर 5% GST लगता है, जैसे अगरबत्ती, कोल, शुगर, टी, रोस्टेड कॉफी,
मिल्क फूड, पैकेट पनीर, मेडिसिन, साबुनदाना, ये जो ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है। ठीक वैसे ही 5% सर्विसेज भी है, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय रेल अदर देन स्लीपर क्लास। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है जिससे आप ये जान सकते हो कि किस प्रोडक्ट किसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है। अब हम बात करेंगे 12% जीएसटी किस पे लगता है। 12% जीएसटी चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड, केचप, टूथ पाउडर, आयुर्वेदिक मेडिसिन, अम्ब्रेला, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके ऊपर 12% जीएसटी लगता है। 12% जीएसटी ऑन सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन कंटेनर बाय रेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर, इकोनॉमिक क्लास का जो होगा वो, और लॉटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों आप गूगल करके देख सकते हैं कि किस किस प्रोडक्ट के ऊपर 12% जीएसटी लगता है सर्विस के ऊपर। अब हम बात करेंगे 18% जीएसटी किस पे लगता है। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, सोप, सूप, आइसक्रीम, कंप्यूटर, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 18% सर्विसेज किस पे लगता है। टेलीकॉम सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पर 18% जीएसटी पे करना होता है। 28% जीएसटी जो लगता है, जैसे कि सेविंग क्रीम, वॉशिंग मशीन आप लेंगे उस पर, बीड़ी, च्युइंगम, आफ्टर शेव हेयर शैम्पू, टाइल, डिश वॉशर, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर, ऐसे लग्जरी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 28% जीएसटी लगता है। और 28% सर्विस किस पे लगती है, जैसे कि आप एंटरटेनमेंट इवेंट में चले गए, 28% लगता है। जैसे कि आप 5 स्टार होटल पे चले गए, 5 स्टार लॉज पे चले गए, या किसी 5 स्टार पार्टी में चले गए, वहाँ पर आपको 28% जीएसटी लगता है। उसके अलावा 3% जीएसटी भी है जो गोल्ड के ऊपर लगता है। दोस्तों गोल्ड के ऊपर स्पेशली 3% जीएसटी लगता है, और पेट्रोल प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखा है। पेट्रोल प्रोडक्ट, डीजल, नेचुरल गैस जो है, इनको जीएसटी से बाहर रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे कि जीएसटीआर रिटर्न्स क्या होता है और उसकी ड्यू डेट क्या होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जीएसटीआर 1 जो होता है आउटपुट सप्लाई होता है। जो भी हम सप्लाई सेल करते हैं या सर्विस देते हैं किसी को, तो वहाँ पर हम जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट फिल करते हैं, और जिसकी ड्यू डेट होती है हर महीने की 10 तारीख। ठीक उसी तरह से जीएसटीआर रिटर्न 2 भी है, जो हम इन्वर्ट करते हैं। इन्वर्ट मतलब जो हम परचेस करते हैं या जो सर्विस हम खरीदते हैं, जिसकी ड्यू डेट होती है 15th ऑफ एवरी मंथ। थर्ड है जीएसटीआर रिटर्न 3, जो कि आपको मंथली करना होता है। मंथली आप पे कर सकते हैं। इसमें आपको बताना होता है कि आपने क्या परचेस किया और क्या सेल आपने किया, जिसकी ड्यू डेट होती है 20th ऑफ एवरी मंथ। चौथा है जीएसटीआर 4, जो कि क्वार्टरली रिटर्न है, जो कंपोजिशन डीलर जो होते हैं उनके लिए है, जिसकी ड्यू डेट होती है 18th। उसके बाद जीएसटीआर 5 है, जो रिटर्न ऑफ नॉन रेसिडेंशियल फॉरेन टैक्सेबल पर्सन है उनके लिए रखा है, जिसको ड्यू डेट दिया है 20 एवरी मंथ। और यहाँ पर जीएसटीआर 6 की हम बात करेंगे, जिसमें इनपुट सर्विस होती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न होते हैं, और जिसका ड्यू डेट है 13th एवरी मंथ। उसके बाद हम बात करेंगे जीएसटीआर 7 की। जीएसटीआर 7 जो है रिटर्न ऑफ अथॉरिटी डिडक्शन टैक्स एट सोर्स, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उनके लिए है 10th एवरी मंथ। उसके बाद है जीएसटीआर आर, डिटेल ऑफ सप्लाई इफेक्टेड थ्रू ई कॉमर्स। जीएसटीआर उनके लिए है जो ई कॉमर्स वाले हैं, उनके लिए आपको जीएसटीआर फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसका ड्यू डेट है 10th ऑफ एवरी मंथ। और है जीएसटीआर आर, जो अगर आप एनुअल रिटर्न पे करते होंगे तो उसके लिए आपको जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न पे करना होगा, जिसका लास्ट डेट है, ड्यू डेट है 31 दिसंबर। और जीएसटीआर 9A, जिसकी एनुअल रिपोर्ट है बाय कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर मतलब जिसकी इनकम, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर है, अगर उसने कंपोजिशन स्कीम लिया है तो उनको जीएसटीआर रिटर्न 9A फॉर्म फिल करना होगा, जिसका ड्यू डेट है 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। और अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।